All I can do is be me, whoever that is. ओके, हाय हेलो नमस्कार, मैं तेजस। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे स्टॉक मार्केट। जो आप सुनते हो, ऐसे बहुत सारे मार्केट्स है, तो ये कौन से टाइप्स है, कौन से मार्केट्स हमारे पास अवेलेबल है ट्रेड करने के लिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये डिटेल्स बताने वाला हूँ। तो आपने पहले ही देखा होगा कि पीछे एक चार्ट चालू है। ये चार्ट के बारे में पहले बता देता हूँ। ये यूएसडी जीपीवाई मतलब यूएसडी अगेंस्ट जापानीज येन का ये चार्ट लगा हुआ है। मैं इसी में मैक्सिमम ट्रेड करता हूँ, एक ही करेंसी फॉलो करके। तो वो कैसे करता हूँ, क्या करता हूँ, आगे के वीडियोस में मैं आपको बताते जाऊंगा, पोस्ट करते रहूंगा। आज के इस वीडियो का इम्पोर्टेंट मैंने टॉपिक ये इसके लिए बनाया बिकॉज बहुत सारे लोगों को ट्रेडिंग तो करना है, लेकिन उनको टाइप्स नहीं पता होते, या कौन से मार्केट में हमें ट्रेड करना चाहिए, कौन से मार्केट के साथ हम कंफर्टेबल हो सकते हैं, ये उनको पता नहीं। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो से मैं ये पूरे सेशंस की शुरुआत कर रहा हूँ। दिस इज द फर्स्ट वीडियो में मैं टाइप्स आपको बताऊंगा कि कौन से मार्केट्स में टाइप है, और उसके बाद आप जिस भी मार्केट में कंफर्टेबल हो, क्योंकि अलग अलग मार्केट अलग अलग टाइम फ्रेम के साथ चलते हैं, तो आपके टाइम फ्रेम के हिसाब से, आपके अवेलेबल टाइम के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टाइप है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज है जो सबको पता है। स्टॉक मार्केट के डिस्कशंस, डिबेट्स आपने बहुत जगह पे सुने होंगे, मूवीज भी देखे होंगे, सीरीज भी देखी होंगी। तो स्टॉक मार्केट होता क्या है? स्टॉक मार्केट बेसिकली एक ऐसा मार्केट होता है जिनमें कंपनीज के स्टॉक्स या शेयर्स भी आप उनको कह सकते हो, जो लिस्टेड होते हैं, और ये आप शेयर्स खरीद सकते हो, बेच सकते हो। इस टाइप के ट्रेडिंग हम लोग स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं, जिसमें आप कंपनीज के स्टॉक्स या शेयर्स आप खरीदते हो, बेचते हो। ये मार्केट मेनली फेमस है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स आपके मेरी तरह होते हैं, जो अकेले ट्रेड करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, सीखते हैं, और फिर अकेले इंडिविजुअली ट्रेड कर लेते हैं। कैपिटल्स भी बहुत सारे डिफरेंसेस होती है। कोई बेसिक 50,000 1 लाख से भी स्टार्ट कर सकता है। इसमें बड़े भी इंडिविजुअल ट्रेडर्स हैं जो 5 करोड़ 10 करोड़ ऐसे भी इसमें इन्वेस्टमेंट करके ट्रेड करते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं बड़े प्लेयर्स। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज, ये जो आप बॉन्ड्स खरीदते हो, तो बॉन्ड्स जो कंपनीज तैयार करवाती, ऐसे कंपनीज, या फिर इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स में बड़े म्यूचुअल फंड्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये बड़े प्लेयर्स, इनको इसके लिए कहा जाता है बिकॉज इनके पास बहुत सारे रिटेल, बहुत सारे इंडिविजुअल लोगों का पैसा होता है। तो जब इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स खरीदते बेचते, तो मार्केट की प्राइस में भी बहुत एक बड़ी मूवमेंट आपको देखने मिल जाती है, बिकॉज उनकी इन्वेस्टमेंट बड़ी होती है। एंड इट्स नॉट लाइक 1,000-2,000 करोड़, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, इससे भी ज्यादा। इसके लिए आप प्राइस में बहुत डिफरेंस भी देखोगे, प्राइस बहुत ऊपर या नीचे मूव कर जाती है जब कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उसमें एंटर कर जाता है। तो स्टॉक मार्केट के ये था बेसिक्स। स्टॉक मार्केट फेमस इसके लिए है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए मैं बोलूंगा, बिकॉज इंडिविजुअल इन्वेस्टर छोटे अमाउंट से भी आप स्टॉक्स खरीद सकते हो, होल्ड भी कर सकते हो, या फिर इंट्राडे जो डेली ट्रेडिंग हम लोग करते हैं वो भी आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, तो ये था बेसिक्स ऑफ और या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट। सेकेंड जो हमारा टाइप है वो होता है बॉन्ड्स। तो जैसे कि मैंने कहा कि बॉन्ड्स, आपको मैंने पहले ही समझाया कि बॉन्ड्स ये बिगर कंपनीज या बड़े प्लेयर्स के गेम है, बिकॉज बॉन्ड्स के लिए आपको लगती है बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बॉन्ड्स में लो रिस्क है, लो रिटर्न। लेकिन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट बड़ी हो तो आपको 2-3% भी बहुत हो जाता है यार, राइट। तो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने वाले बड़े प्लेयर्स होते हैं जो बहुत ज्यादा पैसा लाके इसमें इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि सिक्योर्ड होता है। लो रिस्क इसके लिए है बिकॉज बॉन्ड्स आप जो खरीदते हो, तो बॉन्ड्स में मोस्टली कंपनीज होते हैं और गवर्नमेंट के भी बॉन्ड्स होते हैं। तो गवर्नमेंट के आप बॉन्ड्स खरीदोगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉफिट कम मिलेगा ऑब्वियसली, लेकिन उसमें गारंटीड मिलता है। तो आपका जो कैपिटल होता है, ऑब्वियसली आप अगर बहुत बड़ी अमाउंट लेके मार्केट में आ रहे हो, तो आप ये देखोगे कि आपकी अमाउंट सिक्योर्ड कैसे रखी जा सकती है। तो इसके लिए बॉन्ड्स उन लोगों के लिए होता है जो बहुत बड़े कैपिटल के साथ मार्केट में एंटर कर रहे हैं, और जिनको अपने जो फंड्स है, अपना जो कैपिटल है, जिनको वो बचा के रखना है सेफली, जिनको ट्रेड करना है, वो लोग बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। सो दिस वाज आवर सेकंड टाइप। आप देखोगे कि मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसमें मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा अलग अलग एक सेक्शन पे, लेकिन आज के वीडियो में मैं शॉर्ट एंड स्वीट रखूंगा, क्योंकि एटलीस्ट आपको मार्केट के टाइप्स पता चलेंगे। उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ ये मार्केट मेरे लिए सही है, तो आप इस पे मेरे वीडियोस देख के और भी रिसर्च करके, बाकी के भी वीडियोस देख के, आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो स्टॉक या फिर वो मार्केट आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स गो फॉर द थर्ड थिंग। तो थर्ड अपना मेरा सबसे फेवरेट
मार्केट विच इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जिसको हम लोग फॉरेक्स भी बोलते हैं। अभी फॉरेक्स का ऐसा सीन है कि फॉरेक्स इंडिया में बहुत सारे ऐप्स बैन हो चुके हैं ऑलरेडी। फॉरेन एक्सचेंज का इंडियन ऐसे कोई ऐप है नहीं। ऑक्टाएफएक्स के एड्स आपने बहुत जगह पे देखे होंगे, वो अभी तक चल रहा है, मैं उसी को यूज कर रहा हूँ, उसके बारे में मैं इन फ्यूचर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है फॉरेक्स, इसका एक एडवांटेज होता है कि ये 24 आवर्स चालू रहता है। सॉरी, स्क्रीन बंद हो गई शायद, या तो फॉरेक्स का एक एडवांटेज होता है कि दिस मार्केट इज अवेलेबल 24 आवर्स अ डे, 24 घंटे चालू होता है, हफ्ते के 5 दिन चालू होता है, मंडे से लेकर फ्राइडे तक आप इसमें 24 आवर्स में कभी भी ट्रेड कर सकते हो। तो थोड़ा सा ये आपके टाइम के हिसाब से आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। टाइम फ्रेम्स इसमें होते हैं, वो आगे वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये मुझे कंफर्टेबल मैं इसमें हूँ क्योंकि थोड़ा सा मेरे टाइम के हिसाब से मैं इसमें ट्रेड कर पाता हूँ। पीछे जो आपने देखा ये फॉरेक्स करेंसी है, यूएसडी जेपीवाई, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स अगेंस्ट जापानीज येन की ये करेंसी, जिसमें ही मैं ट्रेड करता हूँ। मैं सिंपल रखा हूँ मेरा सिस्टम, 10 करेंसीज 5 करेंसीज नहीं देखता, एक ही देखता हूँ, एक ही में ट्रेड करता हूँ। यही डिसिप्लिन लाने में 3 साल लगे, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज थोड़ा सा शॉर्ट में रखते, ठीक है। तो फॉरेक्स का ये सीन, एक तो मैंने बोला आपको एडवांटेज की 24 आवर्स ये मार्केट चालू रहती है, हफ्ते के 5 दिन रहती है। थर्ड एडवांटेज जो फॉरेक्स ने मेरे को दिया है या सबको मिलता है, वो होता है लेवरेज। अभी लेवरेज के बारे में डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। लेवरेज वो होता है कि जब आप 100 रुपए इन्वेस्ट करते हो, तो लेवरेज में अगर पकड़ लो कि आपको इंटू 100x का लेवरेज मिल रहा हो, तो 100 रुपए इंटू 100 करके जो अमाउंट आएगी उस अमाउंट से आप ट्रेड कर पाओगे। तो सोचिए 100 रुपए आप लेके जाओगे, ट्रेड कर पाओगे कितने का, यूनिट 10, 100,000, 10,000, 10,000 रुपए का, राइट। कैलकुलेशन में थोड़ा सा हो जाता है, पहला वीडियो बना रहा हो यार, सो प्लीज बी विद मी। तो इसके लिए फॉरेक्स लेवरेज अच्छा देता है, इसके लिए मैं फॉरेक्स में पहले तो ट्रेड करने आया था, बिकॉज मेरा बेसिक फंडा है कि बहुत बड़ी अमाउंट या बहुत बड़ा कैपिटल लेके आके सीख के पैसा गंवाने से अच्छा है छोटे अमाउंट्स लेके आओ, लेवरेज यूज करो। अगर आप डिसिप्लिन हो, आपके रूल्स आपके सिस्टम बराबर है, तो उसमें भी आप पैसा बनाओगे, ठीक है। तो ये था थर्ड अपना टाइप फॉरेक्स मार्केट, ठीक है। तो नेक्स्ट होता है ऑप्शंस मार्केट। ऑप्शंस मार्केट आज की डेट पे बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है। आप जहां पे भी इंस्टाग्राम पे अगर आप हो, वीडियोस आप देखोगे लोगों के, आपको दिखाएंगे वो रिफ्रेश कर करके बहुत सारे हजारों लाखों के प्रॉफिट्स, करोड़ों के प्रॉफिट्स लोग कर रहे हैं, वो होता है ऑप्शंस मार्केट। अभी ऑप्शंस मार्केट के आप प्रॉफिट्स देख के अट्रैक्ट तो हो जाओगे, आपको लगेगा कि यार इतने तो वीडियोस देख रहा हूँ, उसमें प्रॉफिट बन रहा है, ऑप्शंस मार्केट ही अच्छा है। पर ट्रस्ट में ऑप्शंस मार्केट सबसे वॉलेटाइल और सबसे रिस्की मार्केट होता है, क्योंकि ऑप्शंस मार्केट का बेसिक्स होता है कि ऑप्शन होता है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स मतलब आपको सिंपल वर्ड्स में अगर समझाना हो तो पकड़ लीजिए कि एक कंपनी का एक स्टॉक है जिसकी वैल्यू होगी 1000 रुपए। 1000 रुपए आपके पास है नहीं इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर आप एक ही खरीद सकते हो। लेकिन ऑप्शंस ऐसी एक इंस्ट्रूमेंट है कि ऑप्शन डेरिवेटिव्स में आप उसी स्टॉक के छोटे छोटे हिस्से किए जाते हैं, और पकड़ लीजिए कि 1000 के आप 100 टुकड़े कर लो, तो एकदम छोटे छोटे जो वैल्यू के टुकड़े होंगे वो तो आप 10-20 खरीद सकते हो। तो ये होते हैं ऑप्शंस। हर एक स्टॉक के, हर एक कंपनी के, इंडेक्स फंड्स के भी ऑप्शंस होते हैं। लेकिन ऑप्शंस रिस्की क्यों है? एक तो इसमें थीटा, अल्फा, गामा ये डीके होते जाता है, जिसमें जैसे कि टाइम डीके होता है, बहुत सारी चीजें डिटेल में मैं आगे जाऊंगा, आज आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो ऑप्शन मार्केट के बारे में एक समझ लीजिए कि बहुत सही मार्केट है, पैसा बनाने के लिए बहुत अमेजिंग प्लेटफॉर्म और अपॉर्चुनिटी भी देता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत नॉलेज और सबसे ज्यादा जरूरी होता है ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए, वो होता है डिसिप्लिन। क्योंकि ऑप्शंस अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो अगर आप ऑप्शन बायर हो तो बहुत रिस्क आपके कैपिटल पे होगी। ऐसे कहा जाता है कि 10:2 अगर 10 ट्रेड आप लेते हो एज ए ऑप्शन बायर, तो उसमें से पकड़ लो 3 ही आप जीतने वाले हो, 7 आप हारोगे। तो 3 विन्स आपके इतने बड़े होने चाहिए, आपके रिस्क मैनेजमेंट इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपके वो लॉसेस सब भर के निकल जाए, ऐसे आपके प्रॉफिट्स होने चाहिए। तो इसके लिए ऑप्शंस मार्केट अमेजिंग, बट अगेन मैं कहूंगा कि बहुत अच्छा नॉलेज हो तो ये ऑप्शन मार्केट में जाना चाहिए किसी को भी। इस पे आगे भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, ऑप्शंस के क्या टाइप्स होते हैं, उसमें पीसीआर भी होता है, पुट कॉल रेशियो। पुट होता है जब मार्केट नीचे गिरती है, कॉल होता है जब मार्केट ऊपर जाती है। बहुत सारे डिटेल्स और बहुत नैरो डाउन करूंगा, लेकिन आज सिर्फ इंट्रोडक्शन करके मैं आपको आगे के टॉपिक पे लेके जाऊंगा। आगे का है फ्यूचर्स मार्केट। जैसे मैंने आपको ऑप्शंस का कहा, फ्यूचर भी सेम वैसा होता है। फ्यूचर में आप वही स्टॉक के डेरिवेटिव्स एक छोटा सा हिस्सा आप खरीदते हो
लॉन्ग टर्म के लिए रख देते हो। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में। जीरोधा से लेकर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आप इन मार्केट्स में ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, इंडिया का जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें ऑप्शन एंड फ्यूचर्स हर एक कंपनी के डेरिवेटिव्स होते हैं। वैसे ही इंटरनेशनल मार्केट्स में अगर आपको एप्पल ऐसे कंपनीज के भी फ्यूचर ऑप्शंस करने, उनके भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। उसके बाद ये तो सबसे नया और सबसे ट्रेंडिंग और सबके मुंह में ये वर्ड आपने सुना होगा, क्रिप्टो करेंसीज क्या होता है? डिजिटल करेंसीज है। लेकिन बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है। लोग ऐसे भी बहुत सारे बड़े लोग जैसे वॉरेन बफेट, जो इन्वेस्टमेंट के किंग माने जाते हैं, इन्वेस्टमेंट के बाप माने जाते हैं, उन्होंने भी कहा था कि मैं क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। अलग अलग हर एक लोगों के अलग अलग रीजन है। डेफिनेटली रिस्की है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज और डिजिटल करेंसीज, उस पर किसी गवर्नमेंट का या किसी अथॉरिटी का कुछ कंट्रोल नहीं है। तो इसके लिए क्रिप्टो करेंसीज पंप भी होते हैं। जैसे कि बिटकॉइन का अगर आपने सुना होगा, बीच में इट वाज अबाउट $60,000 समथिंग, और अभी आप देखोगे तो आधे से भी कम होके अभी वो फिर से रिकवरी प्रोसेस में है। तो चार्ट्स में आगे मैं आपको जब चार्ट्स दिखाऊंगा तब आपको आइडिया आएगा कि कितनी वॉलेटिलिटी थी और कितना रिस्की भी है, बट प्रॉफिट्स भी वैसे आपको बनाना है। एक बात समझ लीजिए, मार्केट का एक चीज फंडा है, जहां ज्यादा रिस्क वहां ज्यादा प्रॉफिट, और जहां कम रिस्क जैसे कि बॉन्ड्स, वहां कम प्रॉफिट। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपके डिसिप्लिन, आपकी साइकोलॉजी और आपको मार्केट से कितना कमाना है उस पर डिपेंड करता है। अगर आप उतने रिस्क लेने के लिए रेडी हो भाई बॉस, तो आपको क्रिप्टो करेंसीज है, फॉरेक्स है, बहुत सारी चीजें हैं जहां पैसा बना सकते हो, बट रिस्क है। ठीक है, तो ये था क्रिप्टो करेंसीज का। क्रिप्टो करेंसीज में फेमस आपने सुना होगा बिटकॉइन, इथेरियम, थेथर भी है। उसके बाद ये डॉजकॉइन बीच में आया था, इलॉन मस्क वाला, वो भी आपने बहुत ट्रेंडिंग सुना होगा। तो ऐसे बहुत सारे कॉइन्स है, लेकिन मोस्टली जो ट्रस्टेड इंस्ट्रूमेंट्स है क्रिप्टो करेंसी के, वो है बिटकॉइन और इथेरियम। अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड करना चाहते हो तो ये 2 कॉइन्स में आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट और सबसे अच्छा और सबसे अमेजिंग मार्केट है कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट में कचरा नहीं होता है। मैं कचरा इसके लिए बोलूंगा क्योंकि क्या होता है, स्टॉक मार्केट, ये ऑप्शंस में और ये सब चीजों में ना बहुत सारे बिगिनर्स, बहुत सारे ऐसे लोग जिनको पता भी नहीं होता ट्रेडिंग क्या है। ट्रेडिंग के बारे में आपने सुना होगा, 2 चीजें होती है। एक बंदे को लगता है ट्रेडिंग इज गुड, ट्रेडिंग इज अ प्रोफेशन, जैसे कि मैं हूं, मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ ट्रेडिंग को, बिकॉज इट्स अ प्रोबेबिलिटी गेम, इट्स अ बिजनेस। दूसरे लोग होते हैं जिनको लगता है ये गैम्बलिंग है। तो जो गैम्बलिंग के हिसाब से जो लोग आते हैं वो सब स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो में, करेंसी में घुस जाते हैं। लेकिन कमोडिटी एक ऐसी चीज है, कमोडिटी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप रॉ मटेरियल जैसे कि गोल्ड या फिर सिल्वर, ऐसे कमोडिटीज, या फिर एग्रीकल्चर गुड्स, कॉटन हो गया, सोया हो गया, ऐसे जो चीजें होते हैं उसमें आप ट्रेड कर सकते हो। एंड व्हाई कमोडिटी मार्केट में कचरा नहीं, इट्स अ वेरी क्लीन मार्केट, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट, मिनिमम इन्वेस्टमेंट में ही आपको 1-1.5 लाख रुपए लग जाती है। 1-1.5 लाख में आप एक क्वांटिटी से ज्यादा नहीं ले पाओगे। तो इसके लिए नए जो बिगिनर्स होते हैं वो कमोडिटी मार्केट में कोई नहीं जाता। कमोडिटी मार्केट का एक एडवांटेज भी ये है कि कमोडिटी मार्केट ये अपने नॉर्मल मार्केट से थोड़ा ज्यादा टाइम है उसका। तो शाम के टाइम पे भी जिनका ऑफिस या फिर ऑफिस से आने के बाद अगर आपको ट्रेडिंग करना हो तो कमोडिटी मार्केट इज बेस्ट फॉर यू। बट उसके लिए नॉलेज तो भाई लगेगी आपको, नॉलेज आपको सीखना है तो ही आप कर पाओगे। बिना नॉलेज के भाई इसमें घुसोगे तो आपको ये गैम्बलिंग ही लगेगा। नेक्स्ट डे आप मार्केट को गाली दोगे क्योंकि आपका ये पैसा निकाल लेगा। गेटिंग इट? तो अगर आपको मार्केट में आना है, अगर आपको ये सब टाइप्स मैंने आज तो बता ही दिए, इसका ये मेरे पास इसकी एक कॉपी है, तो ये डिटेल्स इंग्लिश में है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप रीड भी कर सकते हो कौन से टाइप्स है, खुद थोड़ा रिसर्च भी कर सकते हो। आगे आने वाले दिनों में मैं वीडियोस भी बनाऊंगा, उससे भी आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और नॉलेज आपको मिलेगा, नो डाउट एट इट। पर खुद रिसर्च करो। जाने से पहले मैं आपको एक ही चीज और बताना चाहता हूँ, जो मैंने लेवरेज का आपको बताया था, फॉरेक्स और क्रिप्टो करेंसी में आपको सबसे ज्यादा लेवरेज मिलता है, ऑप्शन में भी मिलता है, बट क्यों नहीं करना चाहिए या करना चाहिए इस पे हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल के लिए आपको जाने से पहले मैं इतना ही कहूंगा, अगर आपको ट्रेडिंग करना है और ये फील्ड, ये बिजनेस में अगर आपको आना है तो पहले तो नॉलेज मेन थिंग, पहले सीखिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, डेमो अकाउंट पे ट्रेड कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए। अगर उसमें आपको लग रहा है, कॉन्फिडेंट आप हो, तो ही असली पैसे लेके ट्रेडिंग में आ जाइए। ठीक है, तो आपका ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं। आज का पहला वीडियो था, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नया चैनल है, आपके आशीर्वाद से और आगे बढ़ना है। अगर आपको अच्छा लग रहा है, कोई टिप्स
और आपको चाहिए, और अगर आपको ऐसा है कि ये कोई ऐसे टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाऊं जिसमें आप कंफ्यूज हो, तो मेरे को जरूर बताना कमेंट में, मैं पढ़ूंगा और उसी पे वीडियो बनाना मैं ट्राई जरूर करूंगा। ठीक है, तो आपका ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं, ये अगर इसमें आपको और कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, विल टॉक देयर अबाउट इट। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट नाइट, थैंक यू।